तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पाठ पहला, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 1 से 8। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर अफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने ये भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला है? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने ये सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्यों के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। जब ईश्वर उठता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। वह धुएं की तरह तितर बितर हो जाते हैं। मोम जिस तरह आग के सामने पिघलता है, उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर का गीत गाओ और उसके आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर के सामने प्रफुल्लित होकर आनंद मनाओ। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासियों को आवाज देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष, हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 29 से 33। शिष्यों ने यीशु से ये कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ हैं। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ये प्रभु का सुसमाचार है।
ख्रीस्त की जय।